पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, कुछ देखे थे और कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे और होमवर्क भी दिए थे। और होमवर्क आप लोग बना लिए होंगे। और अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ठीक है, यानी कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट में साइन इनवर्स रूट 3/2, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इनवर्स रूट 3/2। इसको सॉल्व करना है। देखिए, RS अग्रवाल के बुक से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे किताब है, यही आपका क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना। इसमें से हम कुछ बताएंगे और फिर कुछ होमवर्क के लिए दे देंगे। इन सब में से हम कुछ थोड़ा एक एक क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, इसी टाइप पर आधारित है क्वेश्चन। ये एक तरफ से समझिए तो प्रैक्टिस बुक है। इससे क्वेश्चन NCERT का हो या KC सिन्हा का हो, कोई भी बुक का क्वेश्चन हो, इसमें हर एक क्वेश्चन उपलब्ध है। इसलिए हम RS अग्रवाल के एक्सरसाइज करा रहे हैं। बुक कोई भी हो, क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट 3/2। तो इसको साइड में रख देते हैं। साइन इनवर्स रूट 3/2 इसको सॉल्व करना है। सॉल्व होगा तो हम क्या बताए थे, कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो उसको y बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि y बराबर साइन इनवर्स रूट 3/2। ठीक है, इतना हम मान लिए। अब इसमें देखिए y बराबर, इसको हम दो मेथड से बनाने के लिए बोले थे, लेकिन कोई एक मेथड से ही बनाएंगे। साइन इनवर्स को साइन इनवर्स ही रखेंगे। रूट 3/2 है, तो ये बताइए कि साइन जो फंक्शन है उसमें रूट 3/2 कितना डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का होता है? तो 45 डिग्री। और 45 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं? तो π/4। ठीक है, साइन में रूट 3/2 कितना डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का। और 45 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं? तो π/4। तो यहाँ पे लिख दिए साइन, पोस्ट के अंदर में रूट 3/2 के जगह पे कितना हो जाएगा, सॉरी π/4 का नहीं होता है, π/3 का होता है, यानी 60 डिग्री का होता है। गलती हो गया यहाँ से, यहाँ 60 डिग्री का होगा, गलती हो गया थोड़ा सा। π/3 हो जाएगा, π/3। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन π/3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फार्मूला बन रहा है, साइन इनवर्स साइन और ये x, ये हम फार्मूला आप लोग को लिखवाए थे। इसको कोष्ट में फार्मूला लिख दीजिए, चूँकि साइन इनवर्स साइन x बराबर में होता है x। ठीक है, ये हम लिखवाए थे आप लोग को, इसलिए यहाँ पे कर दीजिए y बराबर में साइन इनवर्स साइन x बराबर में x है, तो यहाँ साइन इनवर्स साइन π/3 बराबर में कितना हो जाएगा? π/3। ये हो गया आपका आंसर। नहीं तो दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, इसको इस साइड ला करके भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई मेथड से बनाइए, आंसर वही आएगा।
अब उसी पर आधारित आप लोग को 5 और क्वेश्चन है, 5 नहीं है 6 और क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम बनेगा। जैसे अभी बताएं पहला का पहला, वैसा ही 6 बन जाएगा। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन के पहला में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बताएं, इसका π/3 आंसर आया, ठीक है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन और ये टोटली वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। बस सेक इन्वर्स है तो यहाँ पे सेक है और 2/√3 है, तो 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है, 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का होता है, यानी कि π/6 हो जाएगा, ठीक है, π/6 हो जाएगा। वैसे ही बना देना है, जिस टाइप से भी हम बताएं उसी टाइप से बना देना है। इसमें से एक और बता दे रहे हैं 7वां नंबर, और बाकी सब होमवर्क में रहेगा। और फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना, ये भी सेम टू सेम, बस इसमें माइनस आगे लगा दिया है। ये देखिए, ये भी हम बताए थे आप लोग को फार्मूला कि साइन इन्वर्स अगर माइनस में x रहेगा तो उसको क्या लिखना है, और आगे हम बता रहे हैं अभी तुरंत। देखिए अभी इसी पर एक और बता दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका एक और क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा में आ जाइए, कॉसेक इन्वर्स कितना है, √2 है, √2 है। कैसे होगा ये सॉल्व, तो इसको हम मान लेते हैं, माना कि यहाँ पे तो मानना पड़ेगा पहले ही, माना कि y बराबर में कॉसेक इन्वर्स √2, ठीक है। अब ये मेथड से तो बनाए थे, अब इसको दूसरा मेथड से बनाते हैं। तो कॉसेक इन्वर्स इधर बराबर की साइड है तो इस साइड आएगा तो कॉसेक y हो जाएगा, कॉसेक y। अब बराबर में कितना बचेगा, √2। अब बताइए, ये कॉसेक फंक्शन है, हम बताए थे आप लोग को कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक में √2 कितना डिग्री का मान होता है, बताइए। कॉसेक में √2 जो है वो कितना डिग्री का मान होता है, तो ये होता है 45 डिग्री का मान। अब 45 डिग्री को हम क्या लिखते हैं रेडियन में, π/4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, कॉसेक y बराबर जो है कॉसेक 45 डिग्री बराबर में कितना होता है, √2 होता है। तो इसको जगह पर हम लिख सकते हैं कॉसेक π/4 बराबर में √2, यानी कि √2 के जगह पर हम कॉसेक π/4 लिख सकते हैं। तो कॉसेक π/4 लिख दिए। अब देखिए, तो यहाँ इधर भी कॉसेक y है, इधर कॉसेक π/4 है, यानी कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर में π/4, क्योंकि कॉसेक से कॉसेक कटेगा तो y बराबर π/4 है ना बचेगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिए y बराबर में π/4। ये हो गया आपका आंसर। चाह सकते हैं तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, इसको फार्मूला लिखवाए ही हैं, ठीक है। और फार्मूला का हम फ़ोटो ही भेज देंगे आप लोग को, वो याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, वो भी बताए हैं आप लोग को एग्जाम्पल में। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द, वो इंग्लिश में है तो इससे कोई इंग्लिश मतलब मैथ में इंग्लिश से उतना मतलब नहीं रखता है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ठीक है। इन सब का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। पहला में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन इन्वर्स -1/√2 इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम आप लोग को बताए थे कि अगर साइन इन्वर्स के एंगल में -x रहेगा, tan इन्वर्स के एंगल के रूप में -x रहेगा,
और क्या बताए थे, कॉसेक इन्वर्स बताए थे। तो कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स के रहेगा, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है माइनस आगे लग जाता है और साइन इन्वर्स एक्स लिखा जाता है। इन तीनों में माइनस आगे टेन इन्वर्स एक्स लग जाता है, माइनस आगे तो कॉसेक इन्वर्स एक्स लग जाता है। ठीक है, ऐसे होता है। अगर साइन इन्वर्स के एंगल में माइनस एक्स है तो माइनस आगे साइन इन्वर्स एक्स, माइनस आगे हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स, माइनस आगे, यही तीनों में लगता है केवल। अगर माइनस एक्स एंगल के रूप में दिया हुआ है, यहाँ माइनस 1/√2 दिया है और साइन इन्वर्स है तो माइनस आ जाएगा आगे। और एक और फार्मूला हम बताए थे इसमें कि अगर मान लीजिए कि कॉस इन्वर्स के एंगल में हो जाएगा माइनस एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स के एंगल में हो जाएगा माइनस एक्स, तो इसमें क्या होगा, और कॉट इन्वर्स के एंगल में अगर माइनस एक्स हो जाएगा तो इसमें क्या होगा। तो इसमें हम बताए थे आप लोग को कि पाई को आगे कर देना है और पाई में से ही घटा देना है कॉस इन्वर्स एक्स को, फिर इसमें भी पाई में से घटा दो सेक इन्वर्स एक्स को, और इसमें भी पाई में से घटा दो कॉट इन्वर्स एक्स को। बस एकदम सिंपल फार्मूला है। साइन इन्वर्स के एंगल में साइन टेन और कॉसेक के एंगल में माइनस एक्स रहेगा तो माइनस आगे आ जाएगा और फंक्शन लिखा जाएगा। और इसमें अगर कॉस सेक और कॉट के एंगल में माइनस एक्स आ जाएगा, यानी माइनस में थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे पाई में से हटा देना है फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा साइन इन्वर्स -1/√2 है, यानी कि साइन इन्वर्स के एंगल में जो है वो माइनस में दिया हुआ है, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि y बराबर साइन इन्वर्स -1/√2। ठीक है, ये हम मान लिए। अब दूसरा में क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, साइन इन्वर्स -x बराबर माइनस साइन इन्वर्स x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर में माइनस को आगे कर देंगे तो माइनस आगे कर दिए, और साइन इन्वर्स और एंगल के रूप में क्या है तो 1/√2 है तो √2 कर दिए। ठीक है, अब आप लोग को हम बताए हैं कि साइन इन्वर्स और एंगल के रूप में है 1/√2, तो ये साइन का फंक्शन है, तो साइन में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, यानी 45 डिग्री को हम π/4 लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन इन्वर्स और साइन π/4, ये 1/√2 के जगह पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन इन्वर्स साइन एक्स, हम बताए थे फार्मूला साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर में एक्स होता है, यानी इसलिए y बराबर में हो जाएगा माइनस में π/4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ फार्मूला लगा साइन इन्वर्स साइन एक्स वाला। ठीक है ना, इतना आया समझ में। अब इसी से रिलेटेड, यानी माइनस में ये वाला है, अब एक कॉस इन्वर्स वाला बता दे रहे हैं, ताकि पाई माइनस में कॉस इन्वर्स पाई में से कैसे घटाना है। अगर साइन रहेगा टेन रहेगा कॉसेक के इन्वर्स में अगर रहेगा और माइनस में एंगल रहेगा तो समझिए कि माइनस को आगे कर देना है साइन टेन और कॉसेक में, लेकिन कॉस सेक और कॉट में पाई में से घटा देना है फंक्शन को। ठीक है, पाई में से क्या कर देना है, घटा देना है। तो अब आइए दूसरा पेज पर। अब आते हैं कॉस इन्वर्स वाला में। कॉस इन्वर्स वाला में हर एक टाइप से क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं, फिर आप लोग घर पर बनाइएगा अच्छा से। सेकेंड में कह रहा है कॉस इन्वर्स -√3/2 है, -√3/2 है, कॉस इन्वर्स -√3/2 है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे अभी क्या बताएं आप लोग को, हम ये बताएं कि अगर कॉस इन्वर्स और सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स अगर एंगल में -x रहेगा
तो पाई में से फंक्शन को घटा देना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाला, तो कॉस इन्वर्स वाला में आ जाए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो माना कि यानी लेट करेंगे, लेट मतलब होता है माना कि वाई बराबर में हो जाएगा कॉस इन्वर्स माइनस में √3/2। ठीक है, वाई बराबर में हम सबसे पहले इसको मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि हम ये बताए थे आप लोग को कि कॉस इन्वर्स अगर माइनस में x रहेगा तो यहाँ पाई में से कॉस इन्वर्स x को घटा देना है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y बराबर में हो जाएगा, ये इसके जगह पर हो जाएगा पाई और माइनस में घट जाएगा कॉस इन्वर्स x की जगह पर एंगल के रूप में क्या है √3/2 है, घटा दिए इसको, ख़त्म। अब बताइए आप लोग यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये एकदम आसान क्वेश्चन है ये। पाई में से फिर घटाएंगे कॉस इन्वर्स, फिर से उसी पर आ जाइए, कॉस इन्वर्स √3/2, √3/2 कितना डिग्री का मान होता है कॉस में, तो √3/2 जो है वो कॉस में 30 डिग्री का मान होता है। तो 30 डिग्री का मान होता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस, और 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं रेडियन में, 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं π/6। ये हम बताए हैं आप लोग को, आप लोग याद कर लिए होंगे। तो कॉस इन्वर्स कॉस π/6। अब बताइए आप लोग पाई माइनस में हम ये फार्मूला बताए थे कॉस इन्वर्स कॉस x बराबर में क्या होता है x होता है। ठीक है, कॉस इन्वर्स कॉस x बराबर में x होता है, तो x जहाँ पर क्या है π/6 है, तो π/6 लिख दिए। अब इसके बटा में 1 है, अब भिन्न के जोड़ तो भिन्न के घटाओ तो आता ही होगा, तो यहाँ से घटाव कर देंगे, एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 से तो 6 पाई हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस में क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, 6 पाई में से एगो पाई क्या हो जाएगा घट जाएगा, इसलिए y बराबर में क्या हो जाएगा 5π/6। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये सब आप लोग को आराम से बन जाएगा। आप लोग बस फार्मूला पर ध्यान दीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, बस बन जाएगा आप लोग से। इसी पर आधारित है वो क्वेश्चन और बन जाएगा। देखिए इसी से रिलेटेड है, एकदम इसी से रिलेटेड है, सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पे साइन इन्वर्स -1/√2 ये बता ही दिए, कॉस इन्वर्स -√3/2, अब tan है, सेक है, कोसेक है, कॉट है, सेम टू सेम बनेगा। और ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि π/4 कितना को कहते हैं, कितना डिग्री को कहते हैं, π/6 कितना डिग्री को कहते हैं, π/2 कितना डिग्री को कहते हैं, और उसका मान कितना होता है साइन इन्वर्स में, साइन में, कॉस में, tan, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। और ये किए भी होंगे क्योंकि ये 10th से ही पढ़ना है आप लोग को, तो 10th से आप लोग पढ़ रहे हैं तो किए होंगे अच्छा से। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये इवेलुएट कॉस इन्वर्स और माइनस में √3/2 प्लस में π/6। ये देखिए ये इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है, तो पहले तो कॉस से इस सब में गुना कर देना। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, कॉस इन्वर्स -√3/2 पहले निकाला है, कॉस इन्वर्स -√3/2 निकाला, तो यहाँ से कितना आ गया 5π/6 आया, यानी कॉस इन्वर्स -√3/2। ये एकदम इजी है, इजी। ठीक है, पहले इसका मान निकाला तो फिर आगे का मान निकाला, आ गया आंसर। देखिए हम बनाते हैं इसको, तीसरा नंबर क्वेश्चन बना देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इवेलुएट, यानी कि मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इवेलुएट मतलब होता है इवेलुएट कॉस और क्या है मंथली कॉस्ट दिया हुआ है, और कॉस इन्वर्स
-√3/2 और क्या दिया है प्लस में π/6 दिया हुआ है। ये आप लोग को दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन दिया है और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग से भी बन जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें π/6 रेडियन में तो पता है हमको कि π/6 है। अब हमको पता कौन सा मान नहीं है, इसका मान पता नहीं है कि इसका मान क्या होगा, cos इनवर्स -√3/2। तो हम पहले इसका मान निकालते हैं। देखिए इसका मान निकालने यहाँ पे अभी तुरंत ही ज्ञात किए हैं, cos इनवर्स -√3/2 इसका मान कितना आया था 5π/6। लेकिन इस क्वेश्चन में है तो इस क्वेश्चन में सेम टू सेम ये वाला उतार देंगे। cos इनवर्स -√3/2 का पहले मान निकालेंगे, तो cos इनवर्स √3/2 का मान कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स माइनस में √3/2। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि y बराबर cos इनवर्स माइनस में √3/2। माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे बताने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला याद होगा। पाई में से क्या कर दीजिए, फंक्शन को घटा दीजिए। ये एकदम आसान है क्वेश्चन। और cos इनवर्स √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो y बराबर में पाई माइनस में cos इनवर्स, और cos कितना डिग्री का मान होता है √3/2, 30 डिग्री का मान होता है ना। तो 30 डिग्री cos में 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, तो π/6। अब देखिए cos इनवर्स cos x आ गया यहाँ पे, तो y बराबर में पाई माइनस में cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, यानी कि cos इनवर्स cos π/6 बराबर π/6 हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए, भिन्न के हटाओ, तो 6π और माइनस में π/6, तो इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा 5π/6। यानी कि इतना को हम माने थे y, इसके जगह पर हम मान लिए थे क्या, y माने थे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स माइनस √3/2 और प्लस में है π/6, ये नहीं क्वेश्चन है। अब इसके जगह पर कितना आया है 5π/6, तो यहाँ पे लिख देंगे cos बराबर का साइन होगा, cos इसके जगह पर हो जाएगा 5π/6 और प्लस में π/6, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे cos भिन्न के जोड़ करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 6 और 5π और प्लस में π, कितना हो जाएगा cos, ये बराबर नहीं होगा, सॉरी या नहीं होगा, बराबर होगा 5π बराबर 5π प्लस में π, कितना हो जाएगा 6π/6। ठीक है, अब 6 से 6 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कितना है, तो cos π बच गया। अब cos π का मान कितना होता है, cos π का मान डायरेक्टली निकाल लीजिए, तो cos π का मान होता है, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो cos π का मान हो जाएगा -1, यानी बराबर में -1। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, एकदम आराम से बन गया। एक और क्वेश्चन है 4 नंबर का, 4 नंबर भी सेम टू सेम दिया हुआ है, बस वहाँ पे cos के जगह पर साइन दे दिया हुआ है, एकदम सेम के सेम दिया है। ठीक है, तो वो आप लोगों को देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, ऐसे ये आप लोगों को दिया हुआ है। देखिए पहला के एग्जाम, पहला के बता दिए, 2 को बता दिए, तो ये तो ख़त्म हो गया।
दूसरा का भी एक बताएं, दो बताएं, तो ये भी सब बन जाएगा। तीसरा का भी बताएं हैं। और चौथा में क्या है, इवेलुएट साइन। देखिए एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं। यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन दिया हुआ है, मंथली ब्रैकेट। यहाँ पाई/6 इधर किया हुआ है प्लस में, तो अब यहाँ पे पाई/2 लिख दिया गया है। अब माइनस में साइन इन्वर्स -√3/2 यानी कॉस इन्वर्स -√3/2। इसके जगह पर ये साइन इन्वर्स दे दिया है। एकदम आसान क्वेश्चन है। पहले साइन इन्वर्स -√3/2 का मान निकालेंगे, फिर बैठा देंगे, एकदम अच्छा से बन जाएगा। इसलिए ये एक्सरसाइज आप लोग को समाप्त हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज समाप्त होने के बाद आगे हम आप लोगों को बताएंगे प्रॉपर्टीज़ इनवर्स फंक्शन। ये आप लोग को फार्मूला हम बता दिए हैं, लेकिन इसका प्रॉपर्टी भी है, तो प्रॉपर्टी बता करके नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होमवर्क के रूप में रहेगा जो ये क्वेश्चन बचा हुआ है। और होमवर्क आप लोग बना करके ग्रुप में भेजिए, तभी हम जानेंगे कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पढ़ाते रहेंगे, ठीक है, हम अभी क्लास लिए, अभी क्लास डालेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, देखिएगा आप लोग, फिर उसको क्या करिएगा, बनाइएगा है बनाएगा कोई, बनाएगा ही नहीं। उसको होमवर्क दिया जाएगा, उसको बनाएगा ही नहीं कोई, तो फिर उससे वीडियो देखने से फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए आप लोग बनाइए, उसका रिवीजन करिए, और जो डाउट क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है वो उस क्वेश्चन को आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए, और इधर से आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।